नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा समय पर और अब आपकी ताबड़तोड़ तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है गाइज, तो इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको जीरंड पूरा करवा दिया है। जिन्होंने भी जीरंड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके जीरंड को देखिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कोई सा भी एग्जाम हो इंग्लिश से रिलेटेड पूरा आ जाएगा, उसमें से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने करवाया उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही आता है। और जो ये मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, जीरंड हो गया, आज मैं पार्टिसिपल आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन्फिनेटिव करवाऊंगा। ये जो इंग्लिश के टॉपिक हैं, जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 85 मार्क्स की इंग्लिश सभी के लिए इजी आती है, लेकिन जो स्कोर बढ़ता है, जो स्कोरिंग होते हैं मार्क्स, वो ऐसे टॉपिक्स में से आते हैं। इन्फिनेटिव हो गया, थोड़े टफ करके दिए जाते हैं। पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया, परफेक्ट जीरंड हो गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव हो गया, इन सब से आते हैं। तो हम उनको पर आएंगे। ठीक है, आज हम पार्टिसिपल करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने पहले से पढ़ा होगा, लेकिन बस आपको जानकारी नहीं होगी कैसे पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपने यूज बहुत अच्छे से उसका सीखा होगा। तो देखिए, पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात इतना समझिए। पार्टिसिपल इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो प्रकार का होता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप लिख सकते हैं वर्ब में आईएनजी। जो जीरंड होता है वो पार्टिसिपल की तरह कब काम करेगा, जब वो किसी नाउन के पहले लग रहा है। देखो, सिंपल सी बात, आप लिख लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यहां पर ये ज्यादा दूर हो जाएगा, यहां पर लिखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जीरंड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जीरंड यदि किसी नाउन के पहले लगता है, यदि किसी नाउन के पहले लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जीरंड नाउन के पहले अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। भैया जैसे अगर मैंने आपसे बोला रनिंग, अकेला रनिंग, तो ये क्या है, या तो ये आप इसको B4 बोलेंगे या आप इसे क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे। अगर रनिंग अकेला लिखा हुआ है तो या तो आप इसे B4 बोलेंगे या आप इसे जीरंड बोलेंगे। लेकिन अगर इसके पहले नाउन लिखा, इसके बाद में नाउन लिखा आ रहा है, ये रनिंग नाउन के पहले लिख रहा है, ये वाटर क्या है आपका, नाउन है, इसके पहले क्या आ रहा है, रनिंग आ रहा है, यानी कि जीरंड या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिंपल सी भाषा है, लिख ली होगी आपने। ऐसे लिखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जीरंड यदि किसी नाउन के पहले आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि देखिएगा, रनिंग वाटर यानी कि चलता हुआ पानी या दौड़ता हुआ पानी। रनिंग रिवर्स, दौड़ती हुई नदियां होता है। ठीक है, रनिंग व्हीकल, दौड़ता हुआ व्हीकल। ठीक है, रनिंग कार, दौड़ती हुई कार। इस प्रकार से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। फ्लोटिंग आइज, देखिए आइस क्या है, नाउन बर्फ। फ्लोटिंग यानी क्या होता है, फ्लोट यानी क्या होता है, तैरना। तैरने में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दी, तो फ्लोटिंग आइस यानी कि तैरती हुई बर्फ। लीकिंग पाइप्स यानी कि टपकते हुए नल। पाइप में से लीकेज होता है, पानी लीकेज होता है, तो देखिए पाइप नाउन है आपका, पाइप से लिखा हुआ है हमने। ठीक है, और लीकिंग, ठीक है, तो लीकिंग क्या है, जीरंड है, लेकिन नाउन के पहले आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। लीकिंग पाइप्स यानी कि वो टपकते हुए नल, नल के, टपकते हुए नल के। डांसिंग गर्ल्स, नाचती हुई लड़कियां। इंटरेस्टिंग बुक, अब ये थोड़ा क्या है, रुचिकर किताब। अब यहां पर एक चीज देखना, ये नाउन कैसा है आपका, एक वचन है, तो आपको पता है एक वचन नाउन अगर होता है तो आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, इंटरेस्टिंग, यहां पर एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फोर्थ फॉर्म यदि किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह काम करे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यदि नाउन के किसी एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये नाउन हैगा, ठीक है, ये वर्ब में आईएनजी हैगी, इंटरेस्ट वर्ब होती है। ठीक है, इट डज नॉट इंटरेस्ट मी, मुझे इसमें मजा नहीं आया, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। इट डज नॉट इंटरेस्ट मी, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो एन इंटरेस्टिंग बुक हो गया।
ठीक है। यहां पर देखिए वाटर अनकाउंटेबल था, कोई आर्टिकल नहीं। आइस अनकाउंटेबल थी, कोई आर्टिकल नहीं। पाइस प्लूरल है, कोई आर्टिकल नहीं। गर्ल्स प्लूरल है, कोई ए या एन का यूज नहीं। और इंटरेस्टिंग बुक, बुक सिंगुलर है तो इसलिए आर्टिकल का यूज किया ही जाएगा। यहां पर दा वगैरह को तो आपको पता ही है, आर्टिकल में तो कंफ्यूजन होने की कोई संभावना ही पैदा नहीं होती क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है। अब देखना पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईडी वाली फॉर्म, अधिकतर कैसी होती है, ईडी वाली फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे। किसके एडजेक्टिव की तरह, नाउन के एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखना स्टोलन मनी, चुराया हुआ धन। देखिए रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी। रनिंग कार, दौड़ती हुई, मतलब कंटिन्यूटी में होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में काम खत्म हो गया होता है। स्टोलन मनी, चुराया हुआ रुपया। ब्लॉक्ड रोड्स, ब्लॉक हुई रोड्स, जो ब्लॉक हो जाती है अपने आप। ब्लॉकिंग रोड्स नहीं होगा, ब्लॉक्ड रोड्स होगा। स्टीलिंग मनी, चुराता हुआ पैसा क्या होता है, चुराता हुआ पैसा या चुराया हुआ पैसा। बहता हुआ पानी या बहा हुआ पानी, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो स्टोलन मनी, स्टीलिंग मनी गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक्ड रोड्स, ब्लॉकिंग रोड्स गलत हो जाएगा, ठीक है। ही इज ब्लॉकिंग द रोड, ये हो सकता है, लेकिन हम किसके रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि रुकी हुई रोड है। ब्लॉक्ड रोड्स यानी रुकी हुई रोड है, ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हो जाती है ना, तो वैसे ब्लॉक्ड रोड्स। बैंड शोज, बंद किए हुए शोज, ऑलरेडी बैंड कर दिया है, ठीक है। बैंड शोज, बंद किए हुए शोज। बैनिंग शोज नहीं होगा, बंद करते हुए शोज कुछ नहीं होता, बंद किए हुए शोज। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। ब्रेकिंग ग्लास नहीं होगा साथ में, ठीक है। ब्रेकिंग ग्लास नहीं, वो तोड़ता हुआ ग्लास क्या होता है, तोड़ता हुआ ग्लास होता है या टूटा हुआ ग्लास होता है, टूटा हुआ होता है। तो ब्रोकन ग्लास आ रही है ना, हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा। रिटन रिपोर्ट यानी कि लिखी हुई रिपोर्ट। रिटन टेबल, लिखी हुई टेबल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, इट इज अ रिटन रिपोर्ट, या एक लिखी हुई सूची है, रिपोर्ट है। राइटिंग रिपोर्ट नहीं होगा डायरेक्ट, इट इज अ राइटिंग रिपोर्ट गलत हो जाएगा, इट इज अ रिटन रिपोर्ट, यह लिखी हुई रिपोर्ट है। समझ में आ रहा होगा गाइस। चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा, व्यूज कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको रेगुलर पढ़ा सकूं। मेरा मन करता है भाई, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं होता तो फिर मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाने का, तो मैं भी गैप मार जाता हूं आप लोगों की तरह। आप पढ़ने में गैप मारते हैं तो मैं पढ़ाने में गैप मार जाता हूं। और अगर आप मुझसे प्राइवेटली पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप क्लासेस ले सकते हैं, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर का पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा, अब मैंने कुछ नोट लगा के लिखा है, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कि देखिए फॉलन ट्रीज, कौन सा सही होगा बताओ, फॉलन ट्रीज सही होगा या फॉलन ट्रीज सही होगा? गिरे हुए पेड़ या गिरते हुए पेड़? गिरे हुए पेड़ या गिरते हुए पेड़, कौन सा सही होगा बताइए, जल्दी से बताइए। आ रही है ऑफलाइन वाली फीलिंग? दोनों सही है, फॉलन ट्रीज भी सही है, फॉलन ट्रीज भी सही है। देखिए ये गिरे हुए पेड़, मतलब कि मान के चलो आंधी चल गई, सारे पेड़ टूट गए, अब आप जा रहे हो बाइक से कहीं पर, तो आपको गिरे हुए पेड़ दिखाई देंगे, टूटे हुए पेड़ दिखाई देंगे, गिरे हुए पेड़ दिखाई देंगे, उखड़े हुए पेड़ आपको दिखाई देंगे। फॉलन ट्रीज यानी कि गिरते हुए पेड़, मान के चलो आंधी आपकी आंखों के सामने आ रही है और बहुत सारे पेड़ आपकी आंखों के सामने गिर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फॉलन ट्रीज, गिरते हुए पेड़। गिरे हुए पेड़, गिरते हुए पेड़, उखड़े हुए पेड़, उखड़ते हुए पेड़। आ रहा है समझ में? हिंदी से भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। आई सॉ सम फॉलन ट्रीज, ये भी सही है। आई सॉ सम फॉलन ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा टायर्ड वर्कर्स यानी कि थके हुए कामगार, थके हुए वर्कर्स, ठीक है, जो काम करते हैं। टायर्ड वर्कर्स, थकते हुए वर्कर्स होगा क्या बताइए? टायर्ड स्टूडेंट्स होगा या टायरिंग स्टूडेंट्स होगा? थके हुए लड़के होगा कि थकते हुए लड़के होगा?
थके हुए, ठीक है। टायरिंग डे, अब यहां पर देखना है टायरिंग डे होता है टायर्ड, थका हुआ दिन हो सकता है कि थका देने वाला दिन होता है, बिल्कुल सही, थका देने वाला दिन। टायरिंग डे यानी क्या होता है, थका देने वाला दिन। थका देने वाले वर्कर्स होते हैं क्या, नहीं होते, थके हुए वर्कर्स होते हैं, टायर्ड वर्कर्स। और टायरिंग डे यानी कि थका देने वाला दिन, ठीक है। जैसे कि लास्ट संडे वॉज अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी, जो पिछला संडे था मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थका देने वाला दिन था। तो यहां पर देखिए डे कैसा है आपका, सिंगुलर है, तो अ टायरिंग डे का यूज किया जाएगा, अ टायरिंग डे, ठीक है। अब इसमें बताइएगा कौन सा सही है, बर्निंग ट्रेन या बर्न्ड ट्रेन, और यहां पर दोनों जगह पे आर्टिकल भी हैं, ठीक है। अब बर्निंग ट्रेन या अ बर्न्ड ट्रेन, कौन सा सही है बताइए इनमें से, यहां से देख लीजिए आप कौन सा सही है, अ बर्निंग ट्रेन या अ बर्न्ड ट्रेन, दोनों सही है, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई रेलगाड़ी। ये क्या है, जलती हुई रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी में आग लग गई और चलती जा रही है, तो जलती हुई है ना, अभी तो जल रही है, सुलग रही है। और बर्न यानी क्या है, जब वो बिल्कुल खाक हो जाती है, तो बर्न ट्रेन। जैसे कि बर्निंग एरोप्लेन, जलता हुआ एरोप्लेन, और बर्न एरोप्लेन यानी कि जला हुआ एरोप्लेन, दोनों सही होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा बताइए, पैकिंग फूड या पैक्ड फूड, पैकिंग फूड या पैक्ड फूड, खाना आप खाते हैं, फूड कैसा खाते हैं, पैकिंग फूड खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं। पैक्ड होता है खाना, जो आप खाते हैं ना लेस कुरकुरे वगैरह, ये सब क्या है, पैक्ड फूड है, ठीक है। तो पैकिंग फूड नहीं होता, पैकिंग फूड का मतलब पैक करता हुआ खाना नहीं, पैक हुआ खाना, पैक हुआ खाना, ठीक है। तो पैक्ड फूड होता है, पैकिंग फूड गलत होता है, ये सही है, पैक्ड फूड। ब्रोकन चेयर या ब्रेकिंग चेयर, कौन सा सही है, दोनों जगह पे आ लगा रहा हूं, अ ब्रोकन चेयर या अ ब्रेकिंग चेयर, कौन सा सही है, बिल्कुल सही, ब्रोकन चेयर सही है, ब्रेकिंग चेयर गलत है। स्पोकन इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश, बोलती हुई इंग्लिश या बोली जाने वाली इंग्लिश, बोली जाने वाली इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इज द राइट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, एक ये लिखा हुआ है अ प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा लिखा हुआ है अ प्रोसेस्ड फाइल, अ प्रोसेस्ड फाइल। बताइए आप मुझे ये गलत है या सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अ प्रोसेसिंग यूनिट ये सही है, अ प्रोसेस्ड फाइल ये सही है, ये दोनों ही सही है, आप मुझे बताएंगे इसका पता करके, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखता हूं, मैं आपको देता हूं, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। जैसे कि देखना, आई डोंट प्रेफर पैक्ड फूड, पैक्ड फूड। इट इज अ ब्रोकन विंडो, इट इज अ ब्रोकन विंडो। इसमें बताना, द वर्कर्स वर वेरी fill in the blank on that fill in the blank day। इसमें आपको टायर की फॉर्म भरना है, ठीक है। द वर्कर्स वर वेरी fill in the blank on that fill in the blank day। इसमें आपको भरना है टायर का फॉर्म भरना है, क्या आएगा, कहां पर टायरिंग आएगा और कहां पर टायर्ड आएगा, ये आपको भरना है, ठीक है। देखना, दे आर अमेजिंग, बताइए, हाँ, दे आर अमेजिंग गर्ल्स, वे मजेदार लड़कियां हैं। अमेजिंग गर्ल्स होगा या अमेज्ड गर्ल्स होगा, अमेजिंग गर्ल्स होता है, ठीक है, अमेज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो दे आर अमेजिंग गर्ल्स, अमेज्ड गर्ल्स नहीं होगा, वे जबरदस्त लड़कियां हैं, ठीक है। तो दे आर अमेजिंग गर्ल्स।
आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्टिसिपल बहुत ही सिंपल सा है, कई बार आपने देखा होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, देखना। आई सॉ fill in the blank wreckage, के बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ऑफ द एरोप्लेन इन द fill in the blank river। ठीक है, इसमें आपको बताना है, ये पहले वाले में आपको भरना है फ्लोट का कौन सा फॉर्म आएगा, और यहां पर आपको भरना है रन का। ठीक है, रन का आपको भरना है। इसमें आपको फ्लोट का फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्या आना है, फ्लोट से रिलेटेड। रैकेज यानी क्या होता है, टूटे फूटे चिथड़े, ठीक है, कचरा। एरोप्लेन जो क्रैश हो जाता है एरोप्लेन, तो उसका जो मलबा होता है उसको क्या बोलते हैं, रैकेज बोलते हैं। ठीक है, और इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर, सॉरी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, रनिंग रिवर वैसे आ जाता है, सीधा सा है। इसमें आपको क्या फ्लोट का भरना है। ठीक है, फ्लोट का ही भर देना। ठीक है, आई सॉ फिल इन द ब्लैंक रैकेज ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, इन द सॉरी ऑन द रिवर, सरफेस पर होगी कोई चीज, ऑन द रिवर। ठीक है, इन नहीं आएगा, ऑन द रिवर आएगा। ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे। रैकेज यानी क्या होता है, मलबा नदी के अंदर कैसे दिखेगा, अगर आपने देखा है तो नदी के अंदर नहीं दिखेगा, ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको फ्लोट का इसमें भरना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से ही सारा आ जाता है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा हिंदी करके देखना, अपने मन से एग्जाम्पल बना के देखना, और अगर हो सके, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं रेगुलर वीडियो आए, तो कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 एग्जाम्पल, पास्ट पार्टिसिपल के 3 एग्जाम्पल जो मैंने नहीं करवाए यहां पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। धन्यवाद।